सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपके हिंदी की होने वाली है, जो कि मैंने आपके पमन सीरीज से और राखी पब्लिकेशन की बुक के जितने भी अति लघुत्तरी क्वेश्चंस दोस्तों बनते हैं वो सारे आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब आज के बाद आपको ये अति लघुत्तरी क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया कि मैंने 5 से 6 वीडियो, 4 से 5 वीडियो में मैं आपके हर एक हिंदी के जो क्वेश्चन हैं अति लघुत्तरी क्वेश्चन वो सारे के सारे मैं कंप्लीट कर दूंगा। और यहाँ पर ये दोस्तों हिंदी के अति लघुत्तरी क्वेश्चंस जो हैं इन 2 बुक के कंप्लीट हो गए हैं। इन 2 बुक की ये लास्ट वीडियो है। एंड अगर हम यहाँ से अब हिंदी के देखेंगे अगर वीडियो, तो वो हम देखेंगे दोस्तों राजन सीरीज के। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो वो देखेंगे सिर्फ और सिर्फ राजन सीरीज के। और नेक्स्ट जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चंस बनते हैं वो देखेंगे। और दोस्तों जो आपके पवन की गाइड के जो भी अति लघुत्तरी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम देखेंगे। लेकिन अब पवन सीरीज और राखी का दोनों का जो कंबाइंड में आपको दे रहा था क्वेश्चन, वो सारे के सारे दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज उन सभी बुक्स की लास्ट वीडियो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर बताया गया है। तो वचन जो होते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो वचन यानी कि शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। और हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं। क्लियर हो गया ना, 2 प्रकार के होते हैं। अगला हो जाएगा लिंग की परिभाषा दीजिए। तो लिंग की परिभाषा क्या हो जाएगी कि लिंग शब्द का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत पुरुष अथवा स्त्री होने का बोध होता है, इसे पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग भी कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि वचन के प्रकार बताइए। तो प्रमुखतः वचन जो होते हैं, वाचन जो 2 प्रकार का होता है, सस्वर वाचन होता है और आपका मौन वाचन होता है। ये वाचन हो गया, मेरे मुंह से गलती से वचन निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, वाचन होता है। ठीक है, वाचन होता है। अगला प्रश्न होता है हमारा कि सस्वर वाचन, जो सस्वर वाचन है वो किस प्रकार कराया जाता है। तो सस्वर वाचन 2 प्रकार से किया जा सकता है या कराया जा सकता है। कौन कौन से? प्रथम, एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करें, जैसे कथावाचक का वाचन, बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्य का वाचन या पद्यांश का पाठ। जैसा कि आपको पता है स्कूलों में क्या होता था पहले कि हाँ, अगर कोई पाठ पढ़ना होता तो भैया 5 लाइन आप पढ़िए, 5 लाइन आप पढ़िए, 5 लाइन आप पढ़िए। तो इस तरह से टीचर जो होता था 5-5 लाइन को बच्चों से पढ़वा के उसको समझाता था। देख, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो यहाँ पर हो जाता है कि दूसरे प्रकार का सस्वर वाचन वह है कि जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाषा को एक साथ पढ़े या बोले। ये हो जाता है दोस्तों क्या? ये हो जाता है सस्वर। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि मौन वाचन का अर्थ लिखिए। तो मौन वाचन का अर्थ क्या हो जाएगा? यानी मौन वाचन का अर्थ स्वयं में स्पष्ट है। मौन का अर्थ है बिना ध्वनि के किए, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि किसी आवाज को या ध्वनि से ज्ञात ना हो पाए कि कहीं और क्या पढ़ा जा रहा है, ही मौन वाचन है या सस्वर वाचन से ठीक उल्टा है। ठीक है, यानी कि कहते हैं ना कि सभी लोग अगर कोई क्वेश्चन अगर स्कूलों में याद कराना होता तो बोलते, टीचर्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि भैया आप लोग मन में याद करिए। ठीक है, मन में याद करिए। मन में मतलब यही होता है कि मौन में याद करिए, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। अगला प्रश्न बनता है कि वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। वाक्य द्वारा भाव अथवा विचार प्रकट किए जाते हैं। और वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ये 2 प्रकार के इसके अंग होते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पद क्रम का क्या अर्थ है। तो पद क्रम का क्या अर्थ है? शब्दों को सही क्रम में लगातार वाक्य बनाने को पदक्रम कहते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो संयुक्त वाक्य यानी वाक्य में 2 अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोध के द्वारा जुड़े रहते हैं परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिश्रित वाक्य का अर्थ लिखिए। तो मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? यानी वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक या अधिक उपवाक्य हों तो मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा कि 1 सेब प्रतिदिन खाना चाहिए, ये हो गया मिश्रित वाक्य। अगला हो जाएगा हमारा व्यूह का विलोम शब्द क्या है। तो निव्यूह अथवा अव्यूह हो जाएगा व्यूह का विलोम शब्द।
अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंने कहा होगा। मैंने कहा होगा क्या किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, वाक्य किस प्रकार का है? मैंने कहा होगा। तो संदेहवाचक, सरल वाचक, साधारण वाक्य, संदेह वाक्य, सरल वाक्य, साधारण वाक्य, संदेह बोधक वाक्य, अनिश्चयवाचक या संदिग्ध भूतकाल, इस प्रकार का है। यानी मैंने कहा होगा मतलब अभी इसमें कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, साधारण वाक्य भी है, संदेह भी, इसमें क्या कहा होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उन्मेष में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कि जिसके हाथ में चक्र हो के लिए शब्द क्या है? तो चक्रपाण या चक्रधारी या चक्रधर, ये हो जाएगा जिसके हाथ में चक्र हो अर्थात भगवान विष्णु। इन नामों से भी जाना जाता है, चक्रपाणी के नाम से भगवान विष्णु को भी जाना जाता है। अगला हो जाएगा कि जिसके पास तुरंत सोच की शक्ति हो के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है, जिसके पास तुरंत सोच की शक्ति हो के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति या फिर प्रत्युत्पन्नमति, ये हो जाएगा इसके लिए। अगला हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि वीर रस का अस्थाई भाव लिखिए। तो वीर रस का अस्थाई भाव सभी को पता है, उत्साह होता है। उसके बाद कंधी का तत्सम शब्द क्या है? तो कंगतिया या कड़कती, ये हो जाएगा कंधी का तत्सम शब्द। अगला हो जाएगा कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि क्या है? तो वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा? आदित्यका हो जाएगा। ठीक है, आदित्यका यानी कि क्या होता है? पर्वत के ऊपर की समतल भूमि होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि प्रधानमंत्री में कौन सा समास, तो कर्मधारय या बहुब्रीहि या तत्पुरुष समास है। ठीक है, ये हो जाएगा किसका? प्रधानमंत्री का समास हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राम का घर बहुत दूर है। राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबंध कारक है, यानी राम का घर दूर है, इसमें संबंध कारक हो रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि वह अपना सिर खुजलाता है। वाक्य में सकर्मक और अकर्मक कौन सी है? यानी वाक्य में कौन सी क्रिया है? ठीक है, तो सकर्मक क्रिया है। ठीक है, कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। अगला हो जाएगा कि अस कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी मानहु रोग तरंगड़ी बाढ़ी। ठीक है, ये हो जाएगी लाइन। में मानुषा जो है, ये में मानुष के द्वारा कौन सा अलंकार बनता है? तो जो मानुष है उसके द्वारा उत्प्रेक्षा अलंकार बनता है, उत्प्रेक्षा अलंकार बनता है। अगला प्रश्न बनता है कि मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि काला सागर में कौन सी संज्ञा है? तो काला सागर में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न बनता है कि चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास है या फिर तत्पुरुष समास हो जाएगा चौराहे में। अगला प्रश्न बनता है साथियों यहाँ पर कि संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सम उपसर्ग है। उसके बाद हो जाएगा सुष्टि का तद्भव शब्द क्या है? तो सोंठ हो जाएगा सुष्टि का तद्भव शब्द। अगला प्रश्न बनता है कि लिखावट में किस प्रकार का प्रत्यय है? तो कृत्य प्रत्यय है या आवट या वट। ठीक है, तो ये अगला जो हमारा क्वेश्चन है साथियों, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों 2015 में यहाँ से आप देख सकते हैं, लगातार 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर। ठीक है, तो प्रश्न हमारा हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, जो हमारा प्रश्न हो जाएगा वो हो जाएगा कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होते हैं। यानी स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि आदर्श वाचन किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन 2015 में आया है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा कि शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं, उसे आदर्श वाचन कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला हमारा प्रश्न बनता है कि अनुरक्त एवं निस्सीम शब्द का विलोम लिखिए। ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है कि अनुरक्त हो जाएगा विरक्ति हो जाएगा, निश्चीन का हो जाएगा असीम हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो भी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? तो विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक हर्ष, घृणा इत्यादि का बोध करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा वो भी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? तो शीघ्रता से पढ़ना। अंश और अंश शब्द का क्रमशः अर्थ लिखिए। ये भी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। हो जाएगा अंश का हो जाएगा भाग और अंश का हो जाएगा कंधा। अगला प्रश्न बनता है कि स्वर किसे कहते हैं?
स्वर किसे कहते हैं? तो ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया साथियों। यानी स्वर का अर्थ हो जाएगा ऐसा वर्ड जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ड से मिलने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, यानी स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर की परिभाषा अगर लिखने को आती है तो आप आराम से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर 2016 में पूछा गया ये भी है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उत्थान का और मूक का लिखना आपको विलोम। उत्थान का हो जाएगा पतन, यानी पतन की ओर, उत्थान की ओर ऊपर उठना। और मूक मतलब क्या हो जाएगा? मूक का हो जाएगा वाचाल। ठीक है, मूक का क्या हो जाएगा? वाचाल, अधिक बोलने वाला। अगला हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी आ उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो आजन्म, आगमन और आकाश। यहाँ पर दो बताया गया, लेकिन आप 3 लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप 2 लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया साथियों। तो यहाँ पर उत्तर दोस्तों हो जाएगा हमारा कि सर्वनाम, सर्वनाम। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को, इत्यादि, ये हो जाएंगे। अगला हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि 2016 में पूछा गया क्वेश्चन कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र दोस्तों होते हैं, यानी विषय हो जाएगा यहाँ, विषय, वस्तु। ठीक है, विषय, वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्रों को 2 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि प्रति उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो प्रतिकूल और प्रतिछाया, ये हो जाएंगे। ये भी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया साथियों। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो कारक, कारक, जैसे कि आप पढ़ेंगे अच्छे से तब आपको पता चल जाएगा। तो अक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अक प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि ईसा ने पत्र पढ़ा, वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त है? ये भी 2016 में पूछा गया है। लंग लकार भूतकाल है। अगला हो जाएगा कि बालक तेज दौड़ता है, वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? 2016 में ये भी पूछा गया है। तो विशेष, विशेष्य का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न बनता है कि वर्णन शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। 2016 में पूछा गया कथन और आख्यान हो जाएंगे इसके 2 पर्यायवाची। अगला हो जाएगा सर्वनाम के 2 उदाहरण लिखिए। तो 2016 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यानी सर्वनाम, यानी कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को, इत्यादि, ये हो जाएंगे दोस्तों सर्वनाम। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों यहाँ पर 2017 में, अब स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। यानी प्रत उपसर्ग बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो प्र उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए, यानी प्रचार, उपसर्ग। उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के पहले लग जाते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। यानी प्रत्यय वे शब्दांश है जो कि शब्द के अंत में लगाए जाते हैं और उपसर्ग की भांति एक नई नवीन अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ पर लौकिक में इक लगा दिया जाए, मित्रता में ता लगा दिया जाए। ठीक है, लौकिक में इक लगा दिया गया, मित्रता में ता लगा दिया गया। अब यहाँ पर प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, कृदंत और कृत प्रत्यय जिसे कहते हैं, और तदंत प्रत्यय कहते हैं। अगला हो जाएगा हमारा काल। यानी काल कितने प्रकार के होते हैं? ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। यानी काल होते हैं, काल के प्रकार हो जाएंगे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। ये तो सभी को कन्फर्म ही होगा। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये 3 तो आपको पता ही होगा। इंग्लिश में भी पता होगा, हिंदी में पता होगा। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि अनुकरण वाचन किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है कि अध्यापक द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चे उसका प्रयोग करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अनुकरण कहते हैं। मतलब आगे के टीचर बोलता है, उसके पीछे से अगर कोई लाइन दोहराता है बच्चे, जैसे क्या पाठ पढ़वाते हैं छोटे क्लासों में तो दोहराते हैं, वही होता है दोस्तों अनुकरण वाचन। अगला हो जाएगा हमारा मौन वाचन के 2 उद्देश्य लिखे। तो मौन वाचन के 2 उद्देश्य हो जाएंगे कि मौन वाचन व्यक्ति दूसरों को किसी प्रकार की बाधा न पहुँचाए बिना कर सकता है। मतलब कि मौन वाचन होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई हानि या बाधा पहुँचाए कर सकता है। उसके बाद बात आती है कि अवकाश की छड़ों का उपयोग करने की दृष्टि से मौन वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के नाम लिखिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के नाम क्या हो जाएगी? ये भी क्वेश्चन 2019 और 2017 में दोनों ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उत्तर हो जाएगा कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हों, जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हों और व्यक्ति विशेष को संबोधित करता है, वह शब्द
पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वक्ता, श्रोता तथा जिसके बारे में कहा जाता है और इनके लिए प्रयुक्त शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा यहाँ पर सेकंड लाइन हो जाएगी कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला, जैसे कि मैं, हम। दूसरा मध्यम पुरुष हो जाएगा यानी जिससे बोला जाए, जैसे कि तुम, आप। ठीक है, जिससे बोला जाए। ठीक है, उसके वजह से हम बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। जिससे बोल रहे हैं, सामने वाला कौन है यानी तुम हो, आप हो, तो वो हो जाएगा क्या, जिससे बोला जाए, मध्यम पुरुष। तथा अन्य पुरुष जिसके विषय में बोला जाए। ठीक है, जिसके विषय में बोला जाए, ठीक है, वो होते जैसे कि वह, वे, उसने। ठीक है, ये हो जाता है, मतलब जैसे हम आपसे बोल रहे हैं, किसी के बारे में बोल रहे हैं, थर्ड हो जाता है वो। ठीक है, तो 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अधि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। अधि उपसर्ग लगाकर बनने वाले 4 शब्द कौन कौन से? अधिकार, अधिवक्ता, अधिनियम और अध्यक्ष। ये हो जाते हैं अधि उपसर्ग लगने से 4 शब्द। अगला प्रश्न हो जाएगा कि क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण दीजिए। ये भी 19 में पूछा गया है। यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि गरम, गरमाना, रोना, रुलाना, ये हो जाएंगे दोस्तों। अगला हो जाएगा विदुषी एवं तपस्वी शब्द की पुल्लिंग शब्द लिखिए। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्द जो होते हैं विद्वान और तपस्वी। यानी विदुषी महिला किसे कहते हैं, यानी जो विद्वान महिला होती है। ठीक है, वही होता है। और तपस्विनी मतलब कि तपस्विनी स्त्रीलिंग हो जाएगा, तपस्वी हो जाएगा हमारा हिंदी ये पुल्लिंग हो जाएगा। और तब विदुषी हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग और विद्वान हो जाएगा हमारा पुल्लिंग। मैंने आपको एक दिन पूछा भी था कि विदुषी क्या होता है, बहुत से साथियों ने बहुत सही आंसर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि अशुद्ध शोधन में शब्दों एवं वाक्यों की कुछ उदाहरण दीजिए। यानी शब्दों में शुद्धियाँ, शब्दों में अशुद्धियाँ, यानी शब्दों के शुद्ध रूप की जानकारी ना होने के कारण या उदाहरण गलत करने की वजह से शब्दों की अशुद्धियाँ होती हैं। शब्दों में मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ अधिक देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्दों के अशुद्ध और उनके शुद्ध रूप दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अशुद्ध, अशुद्ध, शुद्ध, शुद्ध, नाराज, नाराज, पूर्व, पूर्व, तिथि, 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 गुरु, 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 और उसके बाद ईश्वर, ईश्वर, अधीन, अधीन, पुरुष, पुरुष, स्टेशन, स्टेशन, सन्मुख, सन्मुख, इस प्रकार से दिए गए हैं। पूर्ण, पूर्ण दिए गए हैं। श्रीमत दिया गया है, श्रीमती हो जाएगा। परिश्रम दिया गया है तो परिश्रम हो जाएगा। पत्नी दिया गया है तो पत्नी हो जाएगा। शर्म दिया गया तो शर्म हो जाएगा। शाम दिया गया तो शाम हो जाएगा। चिन्ह दिया गया तो चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ दिए गए हैं। यानी वाक्यों में क्या है साथियों, यानी वाक्यों में साथियों यहाँ पर क्या है कि इसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं। अशुद्धियों के बारे में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि अशुद्ध वाक्य इसमें कौन सा हो जाएगा और शुद्ध वाक्य कौन से जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखने को ये मिलता है कि राम ने पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, पुस्तक खरीदा मतलब क्या है, अशुद्ध वाक्य, मतलब पुल्लिंग तो है नहीं भैया। पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग, खरीदी, भैया हमको एक पुस्तक दे देना। ठीक है, पुस्तक लेके, ठीक है, तो ये पुस्तक खरीदी। उसके बाद हो जाएगा कि शीला का सांस फूल रहा है, तो शीला की सांस फूल रही है, ये हो जाता है। मेरी घोड़ा दौड़ रहा है, मेरा घोड़ा दौड़ रहा है, ये हो जाएगा शुद्ध वाक्य। तो इस प्रकार के दोस्तों यहाँ पर क्या है कि अशुद्धियाँ जो हैं हमको देखने को मिलती हैं काफ़ी सारी। प्राण निकल रहा है, प्राण निकल गए, प्राण निकल गया तो प्राण निकल गए होते हैं। और सुधा ने 5 कचौड़ी खाई, तो सुधा ने 5 कचौड़ियाँ खाई, मतलब कचौड़ी का मतलब होता है एक कचौड़ी। कचौड़ियाँ मतलब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि काफ़ी सारी कचौड़ियाँ खाई। ठीक है, खाई शब्द आ गया तो समझ लीजिए काफ़ी सारी खाई, एक कचौड़ी तो खाई नहीं। ठीक है, 5 कचौड़ियाँ यहाँ पर बताया भी गया, 5 तो एक तो है नहीं कोई। यानी हमने आज दिल्ली जाना है, तो हमें आज दिल्ली जाना है। इस प्रकार की मैं बाजार को जा रहा हूँ, तो मैं बाजार जा रहा हूँ, ये हो जाएंगे। अगला हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध रूप लिखिए। ये भी 2019 में पूछा गया है। प्रिया, बुद्धिमान, श्रीमती या उत्सव। तो प्रिया का क्या हो जाएगा, प्रिया हो जाएगा शुद्ध। ठीक है, उसके बाद बुद्धिमान का क्या हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा।
उसके बाद हो जाएगा श्रीमती का क्या हो जाएगा, श्रीमती हो जाएगा। उत्सव का क्या हो जाएगा, उत्सव हो जाएगा। ये हो जाएंगे इसके शुद्ध रूप। अगला हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न बनता है, वो भी 2019 में पूछा गया है, यानी भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, यानी जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, उसके कार्य, व्यापार अथवा किसी भाव या अवस्था विशेष का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं या भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि पुरुष, उत्साह, अच्छाई और बुराई। उपर्युक्त शब्दों में व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष या भाव अवस्था का बोध होता है, इसलिए उक्त शब्दों में भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न बनता है कि अभि उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द लिखिए। अभि उपसर्ग जोड़कर आपको 4 शब्द लिखना है, ये भी 2019 में पूछा गया है। और जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, ध्यान दिलाना पड़ता है आप सभी को, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है। आपको ध्यान दिलाना पड़ता है भैया कि वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। तो बिना कहे आप लोग एक काम तो कर ही सकते हो। जब मैं बिना कहे आपके लिए वीडियो टाइम टू टाइम लेकर के आता हूं, तब आपका तो फर्ज ही बनता है कि वीडियो को लाइक करना। और साथियों ये पीडीएफ मैं आपको सभी को बता दूं, ये जो आपको पीडीएफ है ये आपको साथियों टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। सभी साथी जैसे क्लास खत्म होती है उसके बाद डाउनलोड कर। कभी कभी देखिए भूल जाते हैं हम पीडीएफ डालना, या फिर हम कोई काम होता है नेक्स्ट वीडियो की हम तैयारी करने लगते हैं, तो इस वजह से पीडीएफ डालना भूल जाते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं डाल जरूर देता हूँ उसी दिन, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर जरूर मिल जाएगी। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर जो भी 2019 के सारे मैंने अपलोड किए हैं। जो भी साथी उनको डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करेंगे तभी डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना। तो दोस्तों यहाँ पर चले देखते हैं हम लोग। अभी उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द बताइए, 4 शब्द बनाइए। तो उपसर्ग हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, और उपसर्ग में बनने वाले जो शब्द हो जाएंगे, यानी अभि को लगाना है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर, यानी अभिज्ञान, अभिमान, अभिशाप और अभिलाषा, ये हो जाएंगे इससे 4 बनने वाले शब्द। अगला प्रश्न बनता है कि सम उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द बताइए। तो सम्मुख हो जाएगा, सम्मेलन हो जाएगा। ये भी 2019 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर बनता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर बनता है कि पंच परमेश्वर कहानी जो है, आप लोगों ने सुना होगा पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, पंच परमेश्वर। तो ये भी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि। और अगला हो जाएगा कि अंधे की लकड़ी होना, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अंधे की लकड़ी होना 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि मुहावरा क्या हो जाएगा, अंधे की लकड़ी, और एकमात्र क्या हो जाएगा, सहारा। मतलब अंधे की लकड़ी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा होता है, वो भी होता है अंधे की लकड़ी। अगला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों लड़की लिख गया है, यहाँ पर गलती हो गई, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया, लड़की लिख गया लेकिन लकड़ी होगा, ठीक है। उसके बाद देखते जैसे कि आपको पता है यहाँ पर देखिए लकड़ी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लड़की लिखा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत ही गलती हो जाती है छपाई वालों के लिए, जो भी इसके मुद्रक हैं जो इसको छापते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि श्रवण कुमार, यानी कि श्रवण कुमार अपने माँ बाप के लिए अंधे की लड़की था। तो यहाँ पर लड़की लिखा लेकिन लकड़ी था, ठीक है। तो ये क्या था, प्रयोग इसका हो जाएगा कि श्रवण कुमार जो था वो अपने माँ बाप के लिए अंधे की लकड़ी था। उसके बाद प्रसंगोचित शब्द किस समास का उदाहरण है। तो प्रसंगोचित जो शब्द है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। ये भी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न बनता है कि छ संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। छ संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना है, ये भी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। छ संयुक्त वर्ण जो है वो क श से मिलकर, क श से मिलकर छा बना है, क श से मिलकर छा बना है, छ संयुक्त वर्ण। तो दोस्तों ये थे आप सभी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में बेसिकली पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये तो इनकी पीडीएफ आपको लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना है साथियों, इनकी पीडीएफ आपको लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाती है, अभी जस्ट ही प्रोवाइड कर दी जाएगी, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। और आप लोग अच्छे से अच्छे तैयारी करते रहिए, बस आप लोग अच्छे से अच्छे तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम अगर आपके नहीं होते हैं इधर तो आगे जैसे कि आप मान लीजिए अभी अक्टूबर में लगा हुआ एग्ज़ाम, अगर अक्टूबर में नहीं होता है साथियों
नवंबर में जरूर आपका एग्जाम हो जाए, नवंबर के फर्स्ट वीक में जरूर से जरूर एग्जाम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आपको तैयारी नहीं बंद करना। अगर आप तैयारी बंद कर दिए, और जैसा कि आपको पता है कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट होगा भैया, वो सेकंड के पेपर के हिसाब, सेकंड के नंबर के हिसाब से प्रमोट होगा। अगर आप नंबर नहीं अच्छे लाएंगे सेमेस्टर में, तो क्या आपको मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर में? भैया कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका फर्स्ट सेमेस्टर तो बर्बाद ही हो जाएगा, साथ में सेकंड सेमेस्टर के साथ साथ फर्स्ट भी बर्बाद हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों बर्बाद हो जाएंगे, मतलब कि फर्स्ट सेकंड में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पढ़ नहीं रहे हैं आप लोग, और उसके बाद जो फर्स्ट सेमेस्टर है जिसमें आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की, उसको भी ले डूबेंगे। हम तो डूबेंगे, साथ में साथ यार को भी ले डूबेंगे, ये आप लोगों ने सुना होगा। फर्स्ट को तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, लेकिन जो सेकंड का तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, और फर्स्ट जो पढ़े उसको भी ले डूबेंगे, मतलब फर्स्ट सेकंड के आधार पर ही फर्स्ट के नंबर मिलने हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से अच्छे तैयारी आप लोग करते रहिए दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल भी आप तैयारी करते रहिए, कोई भी क्लास मिस मत करिए, कोई भी क्लास लेना बिल्कुल भी ना बोलिए। तब तक लेते हैं कुछ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ।